वेलकम बैक टू माइल चेजर्स एवरीवन। होप आप अपने घरों में सब बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो क्योंकि हम हाल फिलहाल में अभी फरवरी में ही पहले रणथंभौर और उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क होकर आए थे, तो मैं सोचा क्यों ना आपके लिए कंपैरिजन वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको दोनों नेशनल पार्क्स के बारे में एकदम सही से पता हो जब आप नेक्स्ट टाइम वहां पर अपना ट्रिप प्लान करें तो। मगर इस वीडियो के पहले अगर आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखी है रणथंभौर और कॉर्बेट की, तो जाके फटाफट देखो भाई किस चीज़ का वेट है। बहुत अच्छी हमने मेहनत से बनाई है और रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा आया उस पर। आपको अगर वो सीरीज डिटेल में देखोगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा और भी अच्छे से, मगर इस वीडियो के बाद देखना है भाई जाकर। तो इस वीडियो में क्या अलग होने वाला है, तो भाई इसमें हम सात ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कंपैरिजन आपको एक दे देगा दोनों नेशनल पार्क्स के बारे में, ताकि जब आप वहां पर जाएं तो आपको पहले से पता हो भाई कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, और उसके पहले कौन सा नेशनल पार्क आपको ज्यादा सूट करेगा जाने के लिए। अरे एक मिनट सुनो, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया। तो जो लोग शायद पहली बार माइल चेजर्स पर आए होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई हम ऐसे वाइल्ड लाइफ व्लॉग्स जो है ना काफी सारे लाते रहते हैं, इंटरेस्टिंग। और जैसे मैंने बोला पिछली दो सीरीज हुई हमारी रणथंभौर और कॉर्बेट के बारे में थी। कॉर्बेट भी मेनली ढिकाला के बारे में, जहां हमारे को इतनी तगड़ी साइटिंग हुई थी टाइगर की। तो भाई देखो, अगर आप भी एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट अगर हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं और इससे भी खतरनाक प्लान्स लाइंड अप है माइल चेजर्स पर। तो सबसे पहले यार एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि दोनों में जोन्स कैसे रहते हैं, कॉर्बेट में और रणथंभौर में। दोनों ही जगह दोनों पार्क्स में कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जो कोर जोन्स होंगे, जहां पे आपको सफारी करना, मैं बोलूंगा वहीं पे ही जाना। कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जो बफर जोन्स होते हैं, जहां पर इतना कोई फायदा है नहीं। और मोस्टली जो बफर जोन्स होते हैं ना, वो उन मंथ्स में भी खुले रहते हैं जब बारिशें चल रही होती हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि बफर जोन्स में कुछ ज्यादा खासा ऐसा रहता नहीं है, पैसे मेरे हिसाब से वेस्ट होंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो कॉर्बेट में मैं पहले बता दूं आपको कौन से ऐसे जोन्स हैं। काफी सारे जोन्स हैं कॉर्बेट में जो अच्छे हैं, बट हाल फिलहाल में वहां पे नए जोन्स आ गए हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी इतने ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं है। ढिकाला नंबर 1 पर आता है, आप सभी को पता होगा भाई, अंदर रहने को मिलता है और क्या चाहिए, एकदम फॉरेस्ट के बीचों में। हम भी वहीं पे थे, तगड़ी टाइगर साइटिंग करके आए हैं। पहले भी गए थे, 6 बार टाइगर दिखा था, इस बार गए 3 बार टाइगर दिखा। तो आई सजेस्ट अगर ढिकाला होता है तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके बाद आता है झिरना जोन। झिरना भी काफी अच्छी साइटिंग दे रहा है इस टाइम पे, तो अगर आपको ढिकाला नहीं मिलता यू कैन ऑप्ट फॉर झिरना। कुछ टाइम पहले तक बिजरानी भी काफी ज्यादा फेमस जोन था, जब तक वहां पे उनकी फेमस टाइगर कॉर्बेट की जो थी शर्मीली, वो थी। हमारे को उसकी बेहतरीन साइटिंग हो चुकी है एक बार और 2-3 घंटे तक हमारे साथ रहती, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो चुकी है अब। तो अब बिजरानी जोन जो है वो काफी लो हो गया टाइगर साइटिंग पे। इसके बावजूद भी वहां पे और भी काफी सारे गेट हैं, बट आई सजेस्ट के उनको अवॉइड ही करो। और अगर आपको झिरना में मिल जाता है आफ्टर ढिकाला तो गो फॉर इट। तो भाई रणथंभौर अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको पूरे 10 जोन मिलेंगे। हाँ, 1 से 5 तक के जो जोन्स हैं वो दोबारा से बताऊंगा, वो कोर जोन्स हैं। अगर आपको वो मिलते हैं वेल एंड गुड, बट जो उसके बाद के जोन्स हैं 6 से 9 नंबर, वो इतने ज्यादा आपको टाइगर साइटिंग के लिए ना इतने ज्यादा अच्छे रहेंगे नहीं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं टाइगर साइटिंग नहीं होती, वहां भी अच्छी होती है, तो बहुत अच्छी होती है, बट चांसेस काफी कम रहते हैं। 10 नंबर जोन मैंने इस पे इंक्लूड इसलिए नहीं करा क्योंकि हाल फिलहाल में 10 नंबर जो है बहुत ज्यादा अच्छा जोन बन चुका है रणथंभौर में, क्योंकि वहां पर नए कब्स भी आए हैं अभी कुछ 1 महीने पहले ही, तो वहां पे साइटिंग जोरों से चल रही है। तो अगर 1 से 5 और 10 नंबर जोन अगर आपको मिलता है ले लेना, और बाकी जो जोन्स हैं वो मैं कहूंगा मत करना, वैसे ही बहुत ज्यादा दूर है जाकर और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो दूसरा पॉइंट है टाइगर साइटिंग। तो भाई मेन चीज, हमारा पर्पस क्या है किसी भी नेशनल पार्क जाने का, कि हमारे को टाइगर दिखे, है ना। तो कॉर्बेट की जहां तक मैं बात करूं, वहां पे टाइगर साइटिंग थोड़ी सी मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू रणथंभौर। रणथंभौर में भाई लैविश साइटिंग्स होती हैं। आप अगर जाओगे, आपको ऐसा कहा जाता है कि रणथंभौर से कोई भी बंदा टाइगर देखे बिना वापस नहीं आता। मतलब ऑब्वियसली इसमें ये भी होता है कि अगर आप 2 से 3 दिन वहां रुक रहे हो, आप 3-4 टाइगर सफारीज कर रहे हो, बट ये है कि चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। तो इसलिए रणथंभौर में टाइगर साइटिंग काफी ज्यादा होती है, और कॉर्बेट में कहूंगा टाइगर साइटिंग होती है, बट देन थोड़ी कंपैरेटिवली लो रहती है, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा बड़ा है। जो जोन्स है वो अपने आप में ही इतने बड़े हैं कि जो रणथंभौर है उसके जोन से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा एरिया है उनका, तो वहां पर टाइगर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट देन अगर साइटिंग होती है जब कॉर्बेट में, तो भाई लैविश होती है, ये भी बात सच है। थर्ड पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ साइटिंग। भाई देखो, दोनों ही नेशनल पार्क्स काफी बढ़िया हैं अपनी क्वालिटी ऑफ साइटिंग के लिए, क्योंकि देखो 2 चीजें होती हैं। या तो एक चीज होती है कि टाइगर देखना,
दूसरी चीज होती है टाइगर के साथ घूमना। यस, तो भाई दोनों जगह ऐसा चीज हो जाता है कि अगर आपके पास रोड पे टाइगर चलेगा तो आपको तगड़ी साइटिंग चलेगी और काफी काफी देर तक चलेगी। बट ये रोड पे चलने वाला जो सीन है ना, ये भी मेरे हिसाब से रणथंभौर में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां के टाइगर थोड़े ज्यादा अभी भी फ्रेंडली हैं, जो आपके साथ काफी काफी देर तक रोड पे चलेंगे। प्लस जो वहां का फॉरेस्ट भी है वो थोड़ा ड्राई रहता है मोस्ट ऑफ द मंथ्स के लिए, तो आपको दूर तक ज्यादा इजीली दिखता है। कॉर्बेट में जब साइटिंग होती है, और मैं बोलूंगा कि अगर अच्छी साइटिंग होती है जब कॉर्बेट में, तो आपको रणथंभौर से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देगा टाइगर वहां पर। बट देन वही है कि थोड़ा कम दिखाई देता है, बट देन क्वालिटी ऑफ साइटिंग में कहूंगा दोनों पार्क्स में कहीं ना कहीं आपस में मैच करते हैं वो दोनों। तो भाई अब बात कर लेते हैं बुकिंग की, कि आप जाएंगे कैसे। आपको दोनों ही नेशनल पार्क में बुक कराने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी रहती है, बट देन ऑनलाइन में ना यार देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कई लोगों ने चीज फेस करी होगी कि मिलती नहीं है आपको सफारीज, है ना। इसके लिए भी जुगाड़ हमने निकाल रखा है। जिन्होंने देखा हुआ हमारी सीरीज उन्हें पता है कि हमने ऐसे लोगों से आपका नंबर दिया हुआ है अपने व्लॉग्स में, जिनसे आप बात करेंगे तो आपको श्योर शॉट बुकिंग हो जाएगी। बट देन बुकिंग के चार्जेस कैसे रहते हैं। कॉर्बेट में थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ी और मुश्किल होती है बुकिंग लेनी एज कंपेयर टू रणथंभौर, क्योंकि रणथंभौर में बहुत सारी कैंटर्स चलती हैं, तो वो कैंटर्स में तो बुकिंग इजीली मिल ही जाएगी वहां पे एजेंट के थ्रू। तो अगर आप फिर भी कॉर्बेट घूमना चाहते हैं और वहां पे टाइगर्स एंजॉय करना चाहते हैं देखने के लिए, तो आपका बेस्ट शॉट मैं भी बोलूंगा डिकाला है, जहां की बुकिंग थोड़ी टफ हो जाती है। बट दैट्स व्हेन पांडे जी स्टेप्स इन। तो मैंने पांडे जी का नंबर भी डाला हुआ है अपने जो मैंने व्लॉग्स बनाए थे अभी, वहां से जाके आप ले सकते हैं। जो मैंने डिकाला एफआरएच पे पूरा एक डिटेल व्लॉग बनाया था, वो पांडे जी का नंबर मिल जाएगा, उनसे कांटेक्ट करना। उसमें थोड़े से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ऑब्वियसली देने पड़ते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तरीके से बुकिंग कराएंगे, बट करवा देते हैं आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुकिंग आपको वहां पे करवा देंगे। रणथंभौर की अगर बात करूं, वहां पर भी अपने बंदे हैं, गुल भाई हैं वहां पर, जिन्होंने अभी हमारी सीरीज देखी है उनको पता है गुल भाई कितने ज्यादा प्यारे बंदे हैं, और वो भी आपको बुकिंग वहां पे करा के दे देंगे। रणथंभौर में एक प्रॉब्लम जो रहती है ना, वो ये है कि आजकल जीप सफारी जो है वो कम बुक हो पा रही है, क्योंकि पूरे साल की बुकिंग एक साथ खुल जाती है रणथंभौर में, और लोग फटाफट बुक करा लेते हैं। इसलिए जीप सफारी अगर आप ऑनलाइन भी जाकर देखोगे ना, काफी मुश्किल मिलती है, काफी मुश्किल मिलती है। बट देन कैंटर की जो सफारी है वो आपको गुल भाई इजीली जब बोलोगे करा के देंगे, एक दिन पहले बोलोगे तब भी शायद करा देंगे, तो इतना ईजी रहता है। प्लस उनके जो रेट्स हैं आपकी जो सफारी के ऊपर चार्ज करने वाले, वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, मतलब आपको लगेगा भी नहीं, और जितना वो काम करेंगे उसके लिए वो आप देखना, मतलब मजा आ जाएगा। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि रणथंभौर ऊपर हो जाता है कॉर्बेट से, क्योंकि आपको वहां पे थोड़ा इजी हो जाता है बुकिंग मिलना। चौथा पॉइंट इसमें आता है आपकी सफारी कॉस्ट। भाई सफारी कॉस्ट दोनों जगह अलग अलग रहती है, बहुत वेरी करता है, क्योंकि सिंपल चीज है, दोनों जगह रूल्स सेम नहीं है। कॉर्बेट में जहां आपको फुल जीप बुक होती है, बट रणथंभौर में अगर आप जाओगे तो आपको पर सीट बेसिस पर भी मिल जाता है। सो भाई दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैंने दोनों चीजें फेस करी हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। अब देखो, अगर आप अकेले जा रहे हो और उसके बाद आप कॉर्बेट जाते हो अकेले, तो आपको एक ही बंदा एक जीप में जाएगा और आपको फुल जीप बुक करानी पड़ेगी, जिसका रेंट आपको आ जाएगा 5,000 5,500 रुपए। बट देन अगर आप रणथंभौर में जाके अपने बुक कराते हो, तो चाहे कैंटर हो चाहे जीप हो, दोनों में आपको एक सीट लेने का ऑप्शन रहता है, और वो बहुत नॉमिनल में मिल जाता है आपको। जैसे अगर आपको कैंटर करानी है तो आपको 800-1000 में मिल जाएगी, और अगर आपको जीप में एक अपनी रिजर्व करानी है तो आपको 1500 से 1700-1800 में आपको आपकी सीट मिल जाएगी। बट देन अगर आप एक फैमिली हो, आप 4-5 इकट्ठे जा रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि रणथंभौर में अगर आप 4 या 5 लोग हो और 6 का सिस्टम है, तो अगर आप 4 लोग बैठोगे, 2 लोग और आपके साथ बैठेंगे, तो पूरी जीप आपको नहीं मिलेगी, अनलेस आप पूरी 6 सीट बुक कराओ और उसमें आप फिर कुछ 7-7,500 रुपए दे दोगे, तो वो डजंट मेक सेंस। बट देन कॉर्बेट में अगर आप 4 लोग भी हो तो आपकी जीप पूरी पर्सनल रहती है, कोई और उसमें नहीं बैठता, तो वहां घूमना और ज्यादा मजा आता है। ऐसा नहीं होता कि पहले आपका जो जीप है कैंटर है दूसरी जगह जाके सब लोगों को कलेक्ट कर रही है, नहीं, सिर्फ आपने बैठा आपकी है, क्योंकि आपने उसके लिए पे कर रखा है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप देख सकते हो कैसे आपका ट्रिप है, इंडिविजुअल है या फैमिली वाला, तो उसके बेसिस पर ये दोनों चीजें डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं ईज ऑफ बुकिंग के लिए, कितना आसान रहता है दोनों नेशनल पार्क्स में बुकिंग कराना आपकी जीप सफारी के लिए। तो भाई हाँ, मैं सिर्फ डिकाला की बात नहीं कर रहा, मैं कॉर्बेट एज अ होल की बात आपको बता रहा हूँ। कॉर्बेट में जो है थोड़ा ज्यादा ईजी रहता है एज कंपेयर टू रणथंभौर, क्योंकि वहां पर ये नहीं होता कि आपको जाके कहीं लगना पड़ेगा लाइनों में। आपने सिर्फ ऑनलाइन अपनी बुकिंग कराई, परमिट निकलवाया, आपने किसी जीप वाले से बात करी, वो आपको लेके जाएगा, खत्म, दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं है। रणथंभौर में अगर आप ऑनलाइन परमिट भी ले लेते हो, आपको उसके बाद भी शिल्पग्राम जाना पड़ता है, सुबह 4-4:30 बजे वहाँ की जाके लाइनों में लगना पड़ता है। उसके बाद आपको आपकी बताया जाता है कि ये आपकी गाड़ी है, ये आपके ड्राइवर हैं, फिर उन्हें कांटेक्ट करके फिर जाना पड़ता है। बट देन जैसे मैंने बोला, अगर गुल भाई से आप कराते हो तो वो ये वाला काम सारा खुद ही कर देंगे, आपको आपकी जो जीप या कैंटर है आपके होटल से लेकर जाएगी। तो बट उसमें थोड़ा नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है, बट ज़्यादा नहीं होता। बट देन स्टिल अगर आप इस सब हैसल से ही बचना चाहते तो आई अगेन से कि कॉर्बेट थोड़ा इसमें आगे आ जाता है एक स्टेप, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग जो है ईजिली ऑनलाइन हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं वेदर की। देखो वेदर बहुत एक
क्रूशल रोल प्ले करता है जब भी आप किसी जंगल सफारी पे जाते हो। ये हम सबको पता है कि जो मॉनसून मंथ्स होते हैं उसमें दोनों नेशनल पार्क्स बंद रहते हैं, क्योंकि पानी में यू कैन नॉट डू सफारी, राइट। वो पूरा भर जाता है, टाइगर और सारे जानवर बाकी जो ऊपर वाले ऑल्टीट्यूड एरियाज में चले जाते हैं, सो कर नहीं सकते, अब सफारी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं विंटर मंथ्स। विंटर मंथ्स दोनों ही जगह अच्छे हैं, बट देन विंटर में भी साइटिंग जो होती है थोड़ी कंपैरेटिवली कम रहती है। दोनों की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। अब बात कर लेते हैं समर मंथ्स। समर मंथ्स जो होते हैं किसी भी नेशनल पार्क में बेस्ट होते हैं टाइगर साइटिंग के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है कि टाइगर्स ऑब्वियसली पानी पीने आएंगे ही, तो जो वाटर होल्स हैं वहां पे जाके जीप्स खड़ी रहती हैं, वहां पे टाइगर आते हैं। अब क्या होता है, अगर आप ऐसे गर्मी वाले वेदर में भी कॉर्बेट जाएंगे तो कॉर्बेट में फिर भी आपको जंगल के अंदर थोड़ा ठीक ठाक फील होएगा, हवा हवा ठीक लगेगी और साइटिंग फिर भी अच्छी हो जाएगी। बट देन अगर आप रणथंभौर जाते हैं, भाई रेडी हो जाओ भुन जाने के लिए। आप सोच सकते हो राजस्थान जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री तक जाता है, ऑब्वियसली आपको टाइगर साइटिंग वहाँ पे इतनी तगड़ी होगी उस टाइम पे, मतलब ये लगा लो 90-95% आप टाइगर देख के ही आओगे रणथंभौर अगर जाते हो समर मंथ्स में। तो टाइगर जरा देखना है और गर्मी से फर्क नहीं पड़ता, तो रणथंभौर ये पॉइंट आगे ले जाता है आपका यहाँ पर। बट अगर कॉर्बेट जाना है, वहाँ पर टाइगर साइटिंग उस टाइम भी अच्छी होती है गर्मियों में, बट देन गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पर टाइगर साइटिंग रणथंभौर कंपैरेटिवली समर मंथ में थोड़ी सी कम रहती है, बट देन मज़ा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इतनी गर्मी नहीं लगती है अगर आपको पूरा जंगल एंजॉय करना है तो भाई एंड में मैं यही बोलूंगा कि ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है किसी के लिए भी। किसी को रणथंभौर ज़्यादा पसंद है, किसी को कॉर्बेट ज़्यादा पसंद है। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं होता कि मुझे इन दोनों में एक चीज़ पिक करनी पड़े। मैं जब रणथंभौर जाता हूं मुझे रणथंभौर ज़्यादा अच्छा लगता है, जब मैं कॉर्बेट में होता हूं मुझे कॉर्बेट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये हो जाता है कि मुझे जंगल पसंद है, चाहे कोई भी हो। ऑब्वियसली जब आपको साइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है किसी जगह पर तो आपको लगता है वो ज़्यादा अच्छा है, फिर आप नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह जाते हो वहाँ उससे अच्छी साइटिंग हो जाती है तो लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। तो करंटली क्योंकि अभी मैं दोनों जगह होकर आया हूँ और पर्टिकुलरली सेम मंथ में और दोनों की वेदर सिचुएशंस को देख के मैं चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आपको ढिकाला मिलता है तो आपके लिए कॉर्बेट इज़ द नंबर 1 पार्क, अगर ढिकाला मिलता है तो, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही लेवल की फीलिंग है, एक अलग एक्सपीरियंस है। बट देन अगर आपको ढिकाला नहीं मिल रहा है तो आई विल से रणथंभौर एनी डे। तो रणथंभौर अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे यही जोन चाहिए तभी मेरा अच्छा है। आपको रणथंभौर में किसी भी जोन पे अच्छी साइटिंग हो सकती है, 1 से 5 और 10 नंबर जो मैंने बोला। तो आंख बंद करके उन जोन्स पे जाना, आपको ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि टाइगर आप देख के ही वापस आओगे। तो इसलिए अगर करंटली मैं बोलूँ तो हाँ, रणथंभौर ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू कॉर्बेट एंड टाइगर साइटिंग्स। दो अभी जब हम गए थे हमारे को रणथंभौर में टाइगर नहीं दिखा था और कॉर्बेट में क्या लैविश साइटिंग होती, तब भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अनबायस्ड चीज़ है भाई, ऐसा कुछ नहीं है मुझे कि जहाँ टाइगर दिखेगा वही नेशनल पार्क अच्छा है। दोनों जगह टाइगर दिखते हैं, डिपेंड्स आपका उस दिन लक कैसा है। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर अच्छी लगी है तो मैं ये नहीं कहना जबरदस्ती लाइक ठोको, बट अगर अच्छी लगती है तो कर दो यार, क्या जा रहा है आपका, है ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा जैसे मुझे करके रख लेना, हम ऐसे व्लॉग्स लाते रहते हैं, आगे भी बहुत सारी चीजें प्लान्ड हैं। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि लखनऊ सुपर जायंट्स का क्या सीन है आपका आगे का, उसकी भी अपडेट मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। तो व्लॉग्स देखते रहना, माइल चेजर्स को सपोर्ट करते रहना। सी यू, टाटा, बाय बाय इन द नेक्स्ट व्लॉग।